Yes, so in our introduction to microeconomics, part 1, we have completed the first two bullets, that is the meaning of micro and macroeconomics and the meaning of positive and normative economics. Today we will be learning the remaining two bullets, that is the what is an economy and its central problems, and the last bullet, what is opportunity cost. So let us start. First of all, we need to understand that what is an economy. We have learned previously that what is economical activity, what is economics, what is economical problem, what is micro and macroeconomics. ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया, but we need to know that what is actually an economy implies. So see here, an economy is a system which tries to balance the available resources of a country against the wants and needs of the consumers. इकोनॉमी उस सिस्टम को कहते हैं विच ट्राइज टू बैलेंस, मतलब हमारे पास रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज स्कार्स होते हैं, वी हैव लर्न दिस प्रीवियसली. सो उन स्कार्स रिसोर्सेज को हमारी नीड्स और वांट्स में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि वो बैलेंस हो सके. मतलब रिसोर्सेज को बैलेंस करना है हमारी वांट्स और नीड्स के साथ. तो वो जो प्रोसेस है, दैट सिस्टम इज़ नोन एज an economy. See our next definition. An economy is the way a nation makes economic choices about how the nation will use its resources to produce and distributes goods and services. Again the same thing कि economic choices बनाना regarding to available resources, regarding to use of those resources in an optimum way so that हमारी unlimited wants or needs somehow, at least to some extent, वो fulfill हो सके. So to balance both our wants and that scarce resources, उस balance करने वाले system को we call it as an economy. नाउ सी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. ये भी हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है, लेकिन यहाँ हम थोड़ा उसे एलैबोरेटिव फॉर्म में वी आर गोइंग टू लर्न दैट सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है. सो सी व्हाट इज़ रिटन हियर, that it means the society has to make a choice as to what goods and services are to be produced or in what quantities. मतलब हमारी कंट्री को, हमारी सोसाइटी को ये डिसाइड करना होगा, एक चॉइस करना होगा कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितने क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, लिमिटेड हैं, तो हम अपनी हर वांट को फुलफ़िल नहीं कर सकते. एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हर किसी एक इंडिविजुअल की डिमांड्स जो होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें कुछ डिमांड्स ऐसी हैं जो कि फुलफ़िल करना उनका ज़रूरी है. जैसे कि फूड, इट इज़ आवर डेली रिक्वायरमेंट. एक स्टूडेंट के लिए पेन, पेंसिल, कॉपी, ये उसकी मोस्ट एसेंशियल नीड, डिमांड है, तो ये फुलफ़िल करना होगा. एक सिक पर्सन के लिए मेडिसिन, वो उसकी डिमांड है, तो उसको वो फुलफ़िल करना होगा. कीपिंग ऑल अदर थिंग्स असाइड मीन्स जो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो उतना एसेंशियल, उतना नेसेसरी नहीं है, अगर वो फुलफ़िल ना भी हो सके तो उससे कोई लॉस नहीं है. तो हमें उन चीज़ों को पहले फुलफ़िल करना है जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जिनका फुलफ़िल होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो द सोसाइटी हैज़ टू चूज़ कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है एंड कितनी क्वांटिटी में करना है. बिकॉज रिसोर्सेज स्कार्स हैं, हम बहुत ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का प्रोडक्शन कर देंगे तो फिर बाकी की चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी जो ज़रूरी हैं. सो व्हाट टू प्रोड्यूस में ये चीज़ है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है, वो हमें उसका चॉइस करना है. तो गुड्स जो होते हैं, जो कमोडिटीज़ होती हैं, उनके वेरियस टाइप्स होते हैं. जैसे कि कंजम्पशन गुड्स, जैसे कि हमें चॉइस करना है कि हमें खाने में कौन कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस करना है. शुगर हुआ, वीट, टी, ये सारी चीज़. कंजम्पशन गुड्स में हम
क्लॉथ्स को भी लेते हैं, शूज़, वॉचेस, ऑल दिस कम्स अंडर कंजम्पशन गुड्स. नाउ कैपिटल गुड्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि हमें ट्रैक्टर्स चाहिए हमारे काम के लिए, हमें कुछ मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए. फिर कुछ और भी गुड्स होते हैं जैसे कि हमारे घर के लिए, जैसे टीवी और फ्रिज, अलमीरा एट्सेट्रा. फिर पब्लिक गुड्स भी कुछ हो गए जैसे कि कॉलेजेस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. सो ये सारी चीज़ें हमें उन अवेलेबल रिसोर्सेज से ही फुलफ़िल करनी है. सो हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें ये पहले चॉइस करना होगा, चूज़ करना होगा कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है. जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले हमें उन्हें प्रोडक्शन करना है, उसके बाद द थिंग्स विच आर of less importance. Now see how to produce. It means the society has to make a choice as to what method or technique should be adopted in producing goods and services. That is choice of goods. You all might quite be thinking that how to produce means what? There is only one technique to produce anything. No, not actually one technique. There are two techniques जिससे हम किसी भी goods को produce कर सकते हैं. So we need to choose among those two techniques. The first one is labor intensive technique and the second one is capital intensive technique. So labor intensive technique में क्या होता है? Where labors are of large quantity. वहाँ हमारे पास लेबर्स ज़्यादा होते हैं और मशीन्स वो कम होती हैं. और कैपिटल इंटेंसिव में वाइज वर्सा, लेबर्स कम होते हैं और मशीन्स जो है इट इज़ क्वाइट हाईली सोफिस्टिकेटेड टाइप्स ऑफ मशीन्स वी यूज़. सो ये दो तरह की टेक्निक्स हैं. अब वी नीड टू चूज़ अमंग दीज टू टेक्निक्स कि हमें कौन से मेथड या कौन सी टेक्निक से हमें गुड्स को प्रोड्यूस करना है, सो दैट वो उसकी वेस्टेज ना हो सके एंड उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकें. Last one, for whom to produce. The way the society chooses to distribute the produced goods and services among different groups. हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है? This is the main thing. हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है? It mainly depends upon कि how much the person is earning, how much people are earning. जैसे suppose I am giving an example, jewelry. Very costly products, very luxurious products. We will obviously produce these types of product for those who are richer, for richer section, those who are rich. हम उनके लिए या ये सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेंगे जो काफ़ी रिच हैं और रिचर सेक्शन के लिए. बट सिर्फ हम रिचर सेक्शन को ही कंसिडर नहीं कर सकते, हमें उन सेक्शंस को भी देखना है जो ये सारे लग्जरियस गुड्स अफोर्ड नहीं कर सकते. सो हमें उनके लिए भी कुछ चीज़ें ऐसी बनानी होंगी जो कि दे कैन ईजली अफोर्ड एट अ चीपर रेट्स. फिर कुछ मिडिल क्लास फैमिलीज़ जो हैं उनके लिए भी हमें कुछ प्रोडक्शन करना है जिससे कि दे ऑल्सो कैन अफोर्ड द थिंग. सो इस तरह से वी ऑल नीड टू अलोकेट द रिसोर्सेज और वी ऑल नीड टू चूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज जिससे कि हम हर किसी की नीड्स फ्रॉम हायर टू लोअर, मीन्स जो बिल्कुल रिच हैं उनके लिए भी और जो मिडिल क्लास हैं, जो पुअर हैं, दोज हु आर बेगर्स, उनके लिए भी हम हर एक लेवल को उनका वांट, उनका नीड सेटिस्फाई कर सकें, सो दैट रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हर लेवल के लिए हो सके. सो दीज 3 आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. और ये प्रॉब्लम्स इसलिए हैं बिकॉज हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स हैं, जैसे कि आई हैव सेड बिफोर ऑल्सो इन आवर सेशन. बिकॉज अगर ये स्कार्सिटी रिसोर्सेज की नहीं होती तो हमें ये तीनों चीज़ ये हमें कंसिडर नहीं करना होता. लेकिन बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स, सो वी नीड टू अलोकेट दोज रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज इन सच अ वे कि उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वे में हो सके. Let us move on to the another slide. Opportunity cost. Now this word is I think new to all of you. Opportunity cost means whatever must be given up to obtain some item. किसी चीज़ का sacrifice करना, give up करना to for the sake of another thing. The cost of passing
अब द नेक्स्ट बेस्ट चॉइस व्हेन मेकिंग अ डिसीजन मीन्स किसी एक नेक्स्ट बेस्ट चॉइस को सैक्रिफाइस कर देना या पास कर देना जब हम एक डिसीजन लेते हैं. सपोज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस विद एन एग्जाम्पल. टी एंड कॉफ़ी. सपोज मैंने टी को चूज़ किया, लेकिन उस वक्त मैं कॉफ़ी भी पी सकती थी, लेकिन मैंने कॉफ़ी को सेक्रीफाइस किया फॉर द सेक ऑफ टी. सो दैट कॉफ़ी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू मी. See the next example in this picture. Girl is choosing to go to the library instead of going to the mall. So here sacrificing going to mall is the opportunity cost to her. मतलब एक लड़की उसको वो लाइब्रेरी भी जा सकती है और उसको मॉल भी जाना है, लेकिन शी इज सैक्रिफाइसिंग गोइंग टू द मॉल मीन्स कि शी इज चूजिंग टू गो टू द लाइब्रेरी. तो लाइब्रेरी उसने चूज़ किया, दैट इज़ नॉट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे उसके लिए मॉल में जाना है, कि अगर वो चाहती तो वो मॉल में भी जा सकती थी, लेकिन उसने लाइब्रेरी जाना चूज़ किया. सो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू हर. मीन्स एनीथिंग विच वी लीव्स फॉर द सेक ऑफ समथिंग विच वी हैव चूजन, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू अस. आई होप दिस इज़ clear to all of you. We can explain this with some other examples also. Suppose I have 20 rupees and I went to the shop. For that 20 rupees I can purchase so many things, but I have chosen to purchase an ice cream. So 20 rupees का मैंने ice cream ले लिया, but उस 20 रुपीज़ में मैं और भी जो चीज़ें ख़रीद सकती थी, परचेज़ कर सकती थी, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और एनी चॉकलेट, एनी फ्लावर, जितनी भी चीज़ें मैं उस 20 रुपीज़ में ख़रीद सकती थी, ऑल दैट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू मी, क्योंकि मैंने उन सब का सेक्रीफाइस किया बिकॉज ऑफ द आइसक्रीम. सो इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर इन दिस पार्ट. सो ये हमारा लास्ट 2 bullets था इस चैप्टर में. So we have completed with the introduction part of microeconomics. Next day we will learn another chapter. So that's all for today. Thank you.